Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. इस लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति भी बदली और राजनीति करने वालों का नजरिया भी। राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव के बाद से विपक्ष के नेता लोकसभा में बने, यानी कि उनका कद और रुतबा पहले से और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में वो एक केंद्रीय मंत्री की तरह ही एक बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं, वो भी सत्ता में ना रहते हुए भी एक विपक्ष के नेता के रूप में। लेकिन अब इसी विपक्ष के नेता को लेकर बीजेपी और कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं आपत्तिजनक, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखनी पड़ गई। इन आपत्तिजनक बयानों में कभी राहुल गांधी को आतंकवादी कहा गया तो कई और दूसरी चीजों से उन्हें नवाजा गया। ऐसे में देश भर में गुस्सा है, तो वहीं गुस्सा ये भी है कि लोग अब राहुल गांधी की जान को खतरा तक बता रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष ने एक पत्र लिखा जिसमें राहुल गांधी के लिए दिए गए बयानों को लेकर चर्चा की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग की गई कि जिन नेताओं ने ये बयान राहुल गांधी के लिए दिए हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। अब ऐसे में राहुल गांधी के लिए दिए गए आपत्तिजनक बयानों को लेकर देश भर में गुस्सा है। कांग्रेस नेताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। कभी आंध्र प्रदेश तो कभी राजधानी दिल्ली, हर जगह राहुल गांधी के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि कैसे उनके लिए इस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है, बड़ी आशंका जताई है। संजय राउत ने अपने एक बयान में ये बात कही है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है और इसकी आशंका उन्होंने पहले ही जता दी थी। क्या कहा है संजय राउत ने, सुनिए उनका ये बयान। अगर ये कहा गया है कि राहुल गांधी का हश्र भी हाल भी उनके दादी जैसा या उनके पिताजी जैसा करना चाहिए, कर देंगे, ये बात अगर इस देश के प्रधानमंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, इस देश के गृह मंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, मैं ये उसका मतलब ये समझता हूं कि ये साजिश का हिस्सा अब भी है। 1 अगस्त को यहां से मैं कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, उनकी जान को खतरा है, उनके ऊपर हमले के बारे में कुछ लोग सोच रहे हैं, ये मैंने कहा था यहाँ। और आपने देखा होगा कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और महाराष्ट्र तक ये सभी लोग उस भाषा में बोलने लगे हैं। इंदिरा गांधी जैसा आपका हाल कर देंगे या आपके पिताजी जैसा आपका हाल कर देंगे। यह अगर भाषा चल रही है इस देश में, लोकतंत्र में, और गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, इसका मतलब यह है कि आप भी ये जो लोग बोलने वाले हैं उनके साथ। राहुल गांधी को मिल रही धमकियों को लेकर अब बहन प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जैसे जैसे मजबूती से जनता की आवाज उठा रहे हैं, वैसे वैसे उनके खिलाफ जुबानी और वैचारिक हिंसा बढ़ रही है। क्या देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों की आवाज उठाना इतना बड़ा अपराध है कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष को उनकी दादी जैसा हाल बना देने की धमकियां देने लगी। तो वहीं आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिला रेड्डी ने भी राहुल गांधी के लिए दिए गए बयानों को लेकर आपत्ति जताई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ये मांग की है कि राहुल गांधी के लिए इन दिए गए इन बयानों को लेकर उन्हें स्टैंड लेना चाहिए और इन नेताओं के खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। क्या कुछ कहा है शर्मिला रेड्डी ने, सुनिए ये बयान। We demand an unconditional apology to Mr. Rahul Gandhi ji and to the people of this country from the BJP party. Also, we demand that Mr. Modi, Mr. Amit Shah speak up on this. Even they should condemn these so their ministers, their MLAs will not make comments like these. आपको बता दें, राहुल गांधी बीते दिनों अमेरिका के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई बयान दिए, जिस बीच
यहाँ पर कई नेताओं ने और कई मंत्रियों ने ऐसे राहुल गांधी के लिए बयान दिए कि वो आतंकवादी हैं और उनका भी हश्र वही होगा जो उनकी दादी का हुआ था। इस तरीके के बयानों को लेकर कांग्रेस में फिलहाल गुस्सा है। तमाम कांग्रेस नेता देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।